नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हम लोग आज आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। तो आज आपको करना क्या है कि आपको अंत तक जरूर बने रहना है। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन सेशन और यहाँ से आने वाले एग्जाम में आपको ऐसी वैरायटी के सवाल भी देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको मैं धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर के चलूंगा। जैसे कि आप और भी चैप्टर जो पढ़े हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, तो मैंने आपको पूरा फुल डिटेल पढ़ाया है और एक एक टाइप कराया है, कहीं से कुछ छूटा नहीं है। वैसे ही हमारी कोशिश है कि सिंपल इंटरेस्ट भी जब आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से पढ़ें कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए बैठें, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस दे रहे हो, अदरवाइज आप किसी रेलवे के एग्जाम में बैठ रहे हैं, ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी तक कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं दोस्तों, तो जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आपको देखने को मिले तो मेरी कोशिश है कि आप सवाल आसानी से बना सकें। उसके लिए हम आपको एकदम पूरा फुल डिटेल आपको करवा रहे हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन मिस ना होने पाए, इसकी मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों। जो भी एग्जाम अभी रिसेंट हुए हैं, चाहे वो 2025 के, चाहे वो 2024 के, मेरी कोशिश है कि आपको वहां से जितने भी प्रकार के सवाल आए हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, उनको मैं आपको कलेक्ट करके करवाऊं दोस्तों। बस आपके सहयोग की अपेक्षा ये रहती है कि आपको यदि क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करिए दोस्तों। इससे ज्यादा आपसे कोई अपेक्षा मैं नहीं करता हूं कि आप इससे ज्यादा कोई अपेक्षा आपसे की जाए। इतना तो आप कर ही सकते हो। जब इसके लिए आपको डेली कहा जाए कि आपको अगर वीडियो मतलब क्लास अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ये सब चीजें कॉमन है। अगर आपको पसंद आता है तो आपको ये चीजें कर देनी चाहिए। इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। आपको डिस्कस केवल एक बात पे है कि आपको कंटेंट क्वालिटी कैसे लगती है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, इस पे आपसे चर्चा की जाए। और इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया करिए कि आपको कैसे लग रही है क्लास। आइए दोस्तों, क्योंकि यूपीएसआई का फॉर्म भरा जा रहा है तो मेरी कोशिश है कि यूपीएसआई की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं वो सारे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट से जब भी उनके पेपर में प्रश्न दिखे तो उसको आप सही करिए दोस्तों, तुरंत देख करके ही बना दीजिए। यूपीएसआई के बच्चे स्पेशली इससे कनेक्ट हों और यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी कनेक्ट हों, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा एग्जाम में आने वाले दोस्तों। आइए प्यारे साथियों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2/6/7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 1/7/2024 से नंबर 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जब आप कोई क्लास देख लिया करिए तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, आप लोग कोई बुक जरूर एक परचेज करिए और उस कोई भी बुक आप लीजिए, सारी बुकें अच्छी होती हैं। आप उस बुक से लगाने की कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आप बना पाएंगे। अब यहाँ पे ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कह रहा कितने वर्षों में किसी धनराशि पर दर कितना है, तो दर है 2/6/7%। 2/6/7%। इसे आप बोल सकते हो 7 दूनी 14, 14 6 20/7%। वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यहां पे कह रहा है दोस्तों, जो मूलधन होगा, मूलधन वो साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। क्या कह रहा है? मूलधन साधारण ब्याज के बराबर। अगर हम आपसे बात करें कि मूलधन यदि 1 रुपए होगा, 1 रुपए मान लें, तो साधारण ब्याज भी क्या हो जाए? 1 रुपए हो जाए। यदि मूलधन 1 रुपए हो तो साधारण ब्याज भी क्या हो जाए? 1 रुपए हो जाए। कितने दर से? तो आप कहोगे 20/7% की दर से। तो आपको निकालना क्या है? समय निकालना। यार कितने समय में, यानी आपको जब समय निकालना है तो समय बराबर होता है SI × 100 अपान P × R।
तो आप कहोगे कि एसआई कितना है, एसआई कहोगे 1 रुपये है इंटू 100, और आपका जो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल कितना है भाई, ये भी 1 रुपये है, और आपका रेट कितना है तो आप कहोगे 20/7, 20/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप कहोगे 20 पंचे 100 और 7 पचे 35, 35 वर्ष आप बताएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर। मैंने कहा ना कि आपको क्या चीज दी गई है पहले वो आप लिख लिया करिए। तो आपने देखा कि दर दिया गया है 2 से 6/7%, जो 7 दूनी 14, 6 20/7% हो गया। आपका कह रहा है कि जो मूल कह रहा है साधारण ब्याज से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, कह रहा कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, यानी मूलधन साधारण ब्याज के बराबर है। अगर मूलधन 1 है तो साधारण ब्याज भी 1 होगा। तो आपको समय बराबर होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई है 1 इंटू 100, मूलधन भी है 1 इंटू रेट, रेट कितना है तो 20/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 20 पंचे 100 और 7 पचे 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष में क्या हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका कोई और अल्टरनेट तरीका है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भाई अल्टरनेट तरीका और भी है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि एसआई और मूलधन दोनों बराबर है, एसआई और मूलधन दोनों बराबर है। मूलधन हमेशा कितना होता है, आप कहोगे सर ये तो 100% होता है, तो ब्याज भी कितना हो जाए 100% हो जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपको ये पता है कि आपका बराबर एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम होता है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। एसआई 100 करने के लिए, एसआई 100 करने के लिए रेट कितना है भाई, तो आप कहोगे 20/7, 20/7 कितना है भाई, 20/7, और टाइम कितना है, टाइम आपको निकालना है। तो अगर मैं कहूँ टाइम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 पंचे 100 और 7 पचे 35, यानी टाइम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा, 35। मैंने क्या कहा है, एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम होता है। एसआई कितना है, तो मैंने कहा अगर मूलधन और साधारण ब्याज बराबर, मूलधन 100% होता है तो साधारण ब्याज भी 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो रेट इंटू टाइम, तो रेट कितना है 20/7, क्या है 20/7। टाइम कितना है, तो टाइम निकालना है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, 20 पंचे 100, 7 पचे 35, यानी 35 वर्ष। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको केवल प्रैक्टिस करना है। मैं इतना इजीली आपको समझा रहा हूं कि कहीं से कोई समस्या आपको दोस्तों हो ही नहीं सकती। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कितने वर्षों में रुपए 5,000 की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्राप्त ब्याज रुपए 8,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 26/9/2024। आइए दोस्तों, आपको कह रहा है कितने वर्षों में, समय तो आपको निकालना है भाई, कितने वर्षों में। मूलधन दिया गया है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की धनराशि पर दर कितना है, आप कहोगे 4%, दर कितना है 4%। साधारण ब्याज पर प्राप्त ब्याज, इससे मिलने वाला जो ब्याज है, इससे जो मिलने वाला ब्याज है, आगे क्या कह रहा है, रुपए 8,000, एक और मूलधन दिया गया है, एक और मूलधन है भैया, वो कितना है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए का एक और मूलधन की राशि पर 8%, यहां दर कितना है 8%। यहां समय कितना है, तो समय है 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष। यहां जो मिलने वाला ब्याज है वो इस ब्याज के कह रहा है बराबर है। यहां जो ब्याज, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कितने समय में 5,000 रुपए पर 4% की दर से मिलने वाला जो ब्याज है, दूसरे फिर आगे बोल रहा है कि 8,000 रुपए पर 8% की दर से 2.5 वर्ष का जो मिलने वाला ब्याज है, ये दोनों ब्याज आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे ये मूलधन पहला है, ये दूसरा मूलधन है, ये पहली दर है, ये दूसरी दर है, ये पहला समय है, ये दूसरा समय है, और दोनों के ब्याज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर यहां से मैं बात करूं कि T1 निकालना है, P1 आपको दिया गया है 5,000 और R1 आपको दिया गया है 4%। यहां से मैं बात करूं कि इसको आप बोल सकते हो भाई ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये हो गया आपका P2 हो गया।
ये आपका क्या हो गया R2 हो गया, ये आपका क्या हो गया T2 हो गया, और ये आपको SI2 हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि SI1, तो आप कहोगे सर ये तो कह रहा है कि SI1 जो है वो SI2 के बराबर है, मतलब इस पे जो मिलने वाला ब्याज है, इस पर जो मिलने वाला ब्याज है, दोनों आपस में बराबर है, मतलब SI1 SI2 के बराबर है। तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मिलने वाला ब्याज है वो क्या है, ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो यहाँ पे क्या है भाई, P कितना है, तो आप कहोगे 5000 है, रेट कितना है 4%, टाइम आपका T1 निकालना है, बटे आप कहोगे 100। यहाँ दोस्त क्या है, आप कहोगे मूलधन है 8000, मूलधन है 8000, रेट है 8%, टाइम कितना है, तो 2.5 वर्ष का मतलब 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 हो गया, और बटे क्या हो गया, तो आप कहोगे 100। अब आपको T1 यहां से मिल जाएगा, 100 से 100 कट गया, 1 2 3, 1 2 3 कट गया भाई, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, और 2 से 2 कट गया, ठीक है भाई। अब ये आपका हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, अब यहाँ बचा है 8, यहाँ बचा है T1, तो T1 बराबर कितना हो गया, तो आप कहोगे भाई 8 वर्ष हो गया, कितना हो गया 8 वर्ष हो गया, यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो गया राइट आंसर। अब सवाल को आपको देखने में कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत आसान बात है, ये तो चीजें आपको दी गई हैं जो मैंने लिखा है। अब आपको अगर एग्जाम अप्रोच जानना है कि कैसे सवाल को हम एग्जाम में बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है भाई, 5000 रुपए है, T1 आपको निकालना है, 5000 रुपए है, कितने, तो आप कहोगे भाई 4%, यानी 4 बटे 100 लिखने की जरूरत नहीं, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे क्या है 8000 रुपए है, कितना 8% की दर से 5 बटे 2 वर्ष के लिए। अब आप कहोगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, और 2 से 2 कट गया, और 5 से 5 कट गया, तो T1 बराबर कितना आ गया 8 वर्ष आ गया। मतलब आपको केवल एग्जाम अप्रोच जाननी है, तो केवल आपको इतना काम करना है। अगर आपको पेपर में सवाल दिखे तो केवल इतना सा कार्यक्रम करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं कि कैसे कैसे चीजें करना है। दोस्तों जब तक आपको दिमाग में सेट नहीं हो जाती चीजें, आप जब तक इस चीजों को खेलने नहीं सीख पाते हो, तब तक एग्जाम में सवाल बनाने में दिक्कत होती है। जब एक बार चीजें आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाती हैं, तो कहाँ पे क्या चीजें डाटा बदल भी रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपको मैं इसलिए पूरी तरीके से एक बार डिटेल करा देता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम अप्रोच भी बता देता हूं कि कैसे आप चीजों को आराम से आसानी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन 100% होता है, तो ब्याज भी 100% कम हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, आप इस सवाल को सबसे आसान तरीका है बनाने का, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, यानी 5 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष का ब्याज बराबर है प्रिंसिपल के 25% के, मूलधन के 25% के बराबर है। आपसे कह रहा है कि ब्याज मूलधन के बराबर होगा कितने वर्षों में, तो ब्याज मूलधन के बराबर होने का मतलब ब्याज के 25% के बराबर था, अब ब्याज का 100%, मतलब प्रिंसिपल का 100%, प्रिंसिपल का 100% क्यों, क्योंकि कह रहा है यहां पे कितने वर्षों में ब्याज बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज मूलधन के बराबर, इसका मतलब मूलधन 100% होता तो ब्याज भी 100% हो जाए, यानी प्रिंसिपल का 100% कितने वर्षों में हो जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, यानी ब्याज मूलधन के बराबर, तो मूलधन तो 100% होता है ना, तो ब्याज भी 100% हो जाए, ये कह रहा है। तो मैंने कहा 5 वर्ष में 5 वर्ष का ब्याज जो है वो प्रिंसिपल के 25% के बराबर है, तो प्रिंसिपल का 100% ब्याज, यानी प्रिंसिपल जितना है कि 100% ब्याज कब हो जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ कितने गुना हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 4 गुना हो रहा है, 25 चौका, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा भाई 4 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 वर्ष, 5 20 वर्ष का ब्याज,
यानी 20 वर्ष का ब्याज जो है वो प्रिंसिपल के 100% के बराबर हो जाएगा। यानी 100% प्रिंसिपल तो 100% ब्याज हो जाएगा। आप कहोगे और कोई अल्टरनेट तरीका, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, 25% है। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या रहा होगा, 1 वर्ष का ब्याज तो क्या रहा होगा 25/5, यानी 5% रहा होगा। कितना रहा होगा, 5%। अब मैं आपसे बात करूं कि 5% 100% होने में कितना समय लगेगा, तो आपको पता है SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम। SI कितना होना है, 100% होना है, यानी मूलधन के बराबर होना है। रेट कितना है भाई, तो आपका 5% है। टाइम आपको निकालना है, 5 से काट ले भाई, 5 दूनी 10, तो समय कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 20 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई, 20 वर्ष आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप इस तरीके को अप्लाई करिए और चाहे आप इस तरीके से अप्लाई, चाहे आप वर्बली अप्लाई कर लीजिए भाई कि 5 वर्ष में 25% हो रहा है, 5 वर्ष में 25% हो रहा है, तो 1 वर्ष में 5% होगा, 1 वर्ष में 5%, तो 5% की दर से 100% होने में 20-5 यानी कि 20 वर्ष लगेगा। भाई आप देख करके इसका आंसर बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजें आपको समझ में दोनों आ चुकी होंगी, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज प्रिंसिपल के 25% के बराबर है, तो P का 100% कब हो जाएगा, तो मैंने कहा ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आ जाओ। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 25% है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 5%। 5% की दर से 100% होने में, यानी SI मूलधन के क्या हो जाए, बराबर होने में, ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, यानी 100% हो जाए, तो रेट इंटू टाइम ये कितना है, तो आप कहोगे 5% है, तो 20-5 यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। यही इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आजकल जो लैंग्वेज सवाल की पूछी जा रही है ना, हर सवाल में अलग अलग लैंग्वेज, डाटा बदल दे रहा है, तो डाटा जो बदल दे रहा है, तो डाटा आप बनाना सीखो। बनाने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कंफ्यूजन खत्म। प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ आ गई। मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस के बेस पे है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैथ आपको अब ऑटोमेटिक धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि साधारण ब्याज पर 3,260 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में 5,420 रुपए हो जाती है, तो यह धनराशि समान ब्याज दर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी होगी। आइए दोस्तों, SSC CHSL 9/7/2024 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मूलधन कितना है, यदि साधारण ब्याज पर इतने रुपए की धनराशि, तो आपके पास जो मूलधन है वो क्या है, आप कहोगे सर मूलधन है 3,260 रुपए, 3,260 रुपए। 6 वर्ष में कितना हो जाती है, समय कितना है, समय है 6 वर्ष, समय है 6 वर्ष। कितना हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया गया है, तो मिश्रधन कितना है 5,420 है, 5,420 है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकालिए साधारण ब्याज। क्या निकालिए, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा भैया, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 5,420। इसमें से मूलधन को घटा दीजिए, 3,260 को घटा दीजिए। 3,260 यदि आप माइनस कर देते हो किसमें से, 5,420 में से, तो क्या आएगा जरा देखिएगा, 0। यहाँ 12 हो गया, 12 में से 6 घटेगा, 6 हो गया। यहाँ क्या बचा, 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 5, 5 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2,160 रुपए आपको ब्याज मिला। ये ब्याज कितने वर्ष का है, तो आप कहोगे 6 वर्ष का है। ब्याज ध्यान से समझना है, आपके पास जो मूलधन है वो कितना है, 3,260 रुपए है। मिश्रधन कितना है, 5,420 रुपए है। समय कितना है, 6 वर्ष है। तो साधारण ब्याज कितना मिल गया, 2,160 रुपए मिला। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं
कि आप मुझे बताइए कि जो ये ब्याज मिला है ये कितने समय का है, तो आप कहोगे सर ये तो 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। अब मैं आपसे बात करूं कि 1 वर्ष का ब्याज क्या है, 1 वर्ष का ब्याज, तो आप कहोगे 1 वर्ष का ब्याज होगा 2160/6, 2160/6। अच्छा आप मुझे ये बताओ, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज एक समान होता है। अगर 1 वर्ष का ब्याज ये है तो आपको कितने वर्ष का ब्याज कह रहा है, 4 वर्ष में कितनी राशि होगी, तो आपको 4 वर्ष का ब्याज चाहिए। 4 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 4 से गुणा यहाँ कर लो और 4 से गुणा यहाँ कर लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, जरा काटिए इसको 6 से। 6 18, 3 बचेगा, 6 36। अब इसको 4 से गुणा करा लीजिए, 0 4 6 24, 4 3 12 2 14, यानी 4 वर्ष का ब्याज मिल गया 1440 रुपए। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, मूलधन कितना है 3260 है और ब्याज कितना है 4 वर्ष का 1440 है। आपसे कह रहा है कि तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कितने वर्ष में, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मिश्र धन, 4 वर्ष बाद मिश्र धन, तो आप कहोगे मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज, तो मूलधन कितना है, तो आप कहोगे 3260 है और 4 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 1440 है। जोड़ लीजिए भैया, आंसर आपको मिल गया, 0 हो गया, 6 4 10 हो गया, हासिल आया 1, 4 2 6, 6 1 7 और 3 और 1 4, 4700 रुपए मिश्र धन मिला। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है, कह क्या रहा है, मैंने कहा ना कि मूलधन दिया गया, समय 6 वर्ष है, मिश्र धन दिया गया, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना आया, 2160 आया। तो 1 वर्ष का ब्याज आप निकाल करके 4 से गुणा कर दीजिए, 4 वर्ष का ब्याज मिल गया। और जब 4 वर्ष का ब्याज मिल गया तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, 4 वर्ष बाद मिश्र धन होगा मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज। मूलधन कितना है 3260 है, 4 वर्ष का ब्याज है 1440, जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई, 4700 रुपए आ गया। ये 4 वर्ष बाद हो जाएगा, यानी 4 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, 4700 रुपए हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका दिया गया था ये 6 वर्ष बाद था, 6 वर्ष का जब ब्याज जुड़ा था तो इतना था, और जब 4 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा तो इतना हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी तरीके से बात एकदम स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है, बताइए जरा, बोलिए भाई, स्पष्ट है ना, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइए कहां पे दिक्कत। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज समान धनराशि पर समान ब्याज दर पर 4 वर्षों के साधारण 6 वर्षों के साधारण ब्याज से 4500 रुपए कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपसे एक सवाल में ये कह रहा है, एक राशि है 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज समान राशि पर, मूलधन वही होगा, समान राशि पर समान ब्याज दर पर, यानी जो ब्याज दर पहले है वही ब्याज दर अब है, 6 वर्षों के साधारण ब्याज से 4500 रुपए कम है। आ जाइए, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि मूलधन तो वही है भाई, मूलधन जो पहले था वही अभी भी है, मतलब मूलधन वही है। रेट कितना है, तो आप कहोगे 15% का रेट है भाई, 15% रेट है। समय कितना है, तो पहले है 4 वर्ष, पहले है 4 वर्ष। तो यहाँ जो, अगर यहाँ पे मैं एसआई की बात करूं तो आप कहोगे यहाँ पे जो एसआई बनाएगा 15 चौका 60% आएगा, कितना आएगा, 60%। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सवाल में कह रहा है कि समान धनराशि पर, मतलब मूलधन दोनों स्थितियों में समान है, समान ब्याज दर पर, मतलब यहाँ पे ब्याज दर वही है जो पहले थी, आप कहोगे 15%। यहाँ समय बदल गया, समय कितना हो गया है, यहाँ समय हो गया 6 वर्ष, कितना हो गया, 6 वर्ष। तो यहाँ जो SI2 मिलेगा भाई वो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 15 छक्का 90%। अब मुझे जरा ये बताओ, जब राशि समान है और दर समान है, राशि समान है और दर, ब्याज दर समान है, और आपका समय अलग अलग है, तो ब्याज में अंतर जायज सी बात है आएगी। जब 4 वर्ष है तो ब्याज क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और जब 6 वर्ष है तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, यदि मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं है और रेट में कोई परिवर्तन नहीं है। मूलधन समान है, रेट समान है
और समय में क्या है, अंतर है, यहाँ समय ज्यादा है, यहाँ समय कम है। इसका मतलब ये कि यहाँ ब्याज ज्यादा मिलेगा, यहाँ ब्याज कम मिलेगा। तो यहाँ देखो ब्याज कितना मिला है, 60%। यहाँ ब्याज कितना मिला है, 90% मिला है, क्योंकि ब्याज बराबर SI बराबर रेट इंटू टाइम मैंने कर दिया। अब इसका डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 30% है। कितना है भाई, 30%। क्या यही 30% आपको 4500 दिया है कि नहीं? कह रहा है यहाँ पे 4500 ब्याज कम मिलता है, इसका मतलब यहाँ 4500 ब्याज ज्यादा मिलता है। तो आप कहोगे सर यही 30% जो है वो कितने के बराबर है, तो 4500 के बराबर है। बोलिए भाई हाँ या ना, आप बताइए। आप मुझसे ये बताइए, आपको मैंने कहा कि 15% रेट है, टाइम है 4 वर्ष, तो यहाँ ब्याज मिलेगा 60%। रेट SI बराबर रेट इंटू टाइम। यहाँ क्या है, रेट वही है, टाइम 6 वर्ष हो गया, तो 15 छक्का 90%। अब कह रहा मूलधन समान है, जो मूलधन यहाँ है वही मूलधन यहाँ है। इसका मतलब यह है कि जो इनके ब्याज का अंतर है वो क्या है, तो आप कहोगे 30% है। तो 30% का मान कितना दिया गया, 4500। कह रहा 4500 रुपए कम है, पहले जो ब्याज मिलता है इस वाले ब्याज से 4500 रुपए कम है। आप बताओ बात क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से 1% निकाल ले भाई, 4500 बटे 30। आपको क्या निकालना है, धनराशि। धनराशि का मतलब मूलधन, मूलधन का मतलब 100%। तो 100 से गुणा यहाँ और 100 से गुणा यहाँ, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे इसको, 3 एक 3, 3 5 15, 3 शून्य शून्य। अब 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे भाई, तो कितना आ गया, तो आप कहोगे 15,000। 15,000 का मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर इसको कैसे सॉर्ट कर सकते थे, तो बहुत आसान बात है सॉर्ट करना। आप डायरेक्ट करिए ना भाई, यहाँ पे 15% 4 वर्ष, तो 15 जो का 60% मिल गया, 60%। यहाँ पे क्या है, समान ब्याज दर है, यानी 15% ही 6 वर्ष का है, तो 15 छक्का 90%। इसका जो अंतर है वो कितना है, तो आप कहोगे 4500 है। तो 30% का मान आ गया 4500। 30% का मान कितना आ गया, 4500 आ गया। तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे तो कितना आ गया भाई, 1% का मान आ जाएगा 150। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 15,000 आ जाएगा। कुल इतना ही तो काम करना है भाई। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो कुल इतनी सी कार्यवाही आपको करना है। इसमें भी डायरेक्ट आप डिफरेंस ले लोगे कि 30% बराबर 4500, 30% बराबर 4500, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 150। 100% बराबर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 15,000 के बराबर होगा। बताइए कोई समस्या हो, आप मुझे बताओ ना कि कहीं से कोई दिक्कत आ रही हो। अच्छे से अच्छा प्रश्न, चाहे जितना आपको पहले टफ लग रहा होगा, लेकिन आप पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि अगर आप बना ना सक रहे हो, ना बना पा रहे हो तो बताइए, कुछ नहीं है, बस बने रहिए मेरे साथ अंत तक, आपको खुद ही। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 500 रुपए का अंतर है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। SSC MTS 12/9/2023 सिट नंबर 3। कह क्या रहा है, अब जरा मुझे ये बताओ भाई कि रेट कितना है, तो आप कहोगे 10% है। पहले समय कितना है, तो आप कहोगे रहे हो कि भाई 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, SI1, तो आप कहोगे 10 दूना 20% आएगा। बोलिए हाँ या ना। SI बराबर रेट इंटू टाइम। अब तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी कि SI बराबर रेट इंटू टाइम, तो 10 दूना 20% यहाँ पे मिला, ये T1 है भाई। अब मैं बात कर रहा हूं, कह रहा है कि और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 3 वर्ष। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि R तो वही है भाई, 10% ही है। यहाँ समय T2 कितना हो गया, तो आप कहोगे 3 वर्ष हो गया है। तो यहाँ जो SI2 मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 10 तिहाई 30% मिलेगा। अब 20% 2 वर्ष का ब्याज है और 3 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 30% है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 10% है। बोलिए हाँ या ना, कितना है, 10%। तो आप कहोगे सर 10% का जो मान है कितना, 10% का, वो कितने के बराबर है, तो 500 के बराबर है। 10% 500 के बराबर है, तो 100% का मतलब क्या हो गया, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो और एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, तो आपको 100% बराबर कितने के हो जाएगा, तो आप कहोगे कि भाई वह धनराशि निकालनी है, मूलधन ही तो निकालना है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 5,000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। मैंने क्या कहा, वही बात फिर से ध्यान से सुनिएगा।
मैंने कहा कि कह रहा है कि भाई 10% की दर से कोई मूलधन है, 10% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज है और 10% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज है, उसका जो अंतर है वो कितना है, 500 रुपए है। तो आप वर्बली बता सकते हो चीजों को भैया। आप कहोगे कैसे सर, तो मैं कहूंगा भाई कि 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 10 दूना 20% और 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 10 तिहाई 30%। तो यानी 30% ब्याज 3 वर्ष का है, 20% ब्याज 2 वर्ष का है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप कहोगे सर ये तो 500 के बराबर है। बोलिए हाँ या ना। 3 वर्ष का 30%, 2 वर्ष का 20%, इसका जो डिफरेंस है वो 10% है और 10% का मान कितना है, तो आप कहोगे 500 है। 10% का मान कितना है भाई, तो आप कहोगे 500 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आपका जो मूलधन होता है वो कितना होता है, 100% ही होता है। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है भाई, एग्जाम में बैठे हो, देख करके सवाल का आंसर दीजिए। कैसे, आप सवाल आसानी से बताइए कि भाई 10% 2 वर्ष 10 दूना 20%, 10% 3 वर्ष 10 तिहाई 30%, 30% 20% का अंतर 10%, 10% बराबर 500 के, 10% बराबर 500 के, तो 100% बराबर 5000 के। काम खत्म। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह सेशन बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आया और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा है आज का जो है। टाइप नंबर 1 आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 1 को लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। टाइप नंबर 1 में जितनी भी वैरायटी बन सकती थी मैंने ये कोशिश किया है कि पेपर से ढूंढ ढूंढ के किन किन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं दोस्तों, उनकी बाकायदा मैंने आपको सीट करा दिया और अभी तक 35 प्रश्न आप कर चुके हो टाइप नंबर फर्स्ट में। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि टाइप नंबर फर्स्ट थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे हम पूरे बेसिक चीजों को सीखेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट आज जाके खत्म हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो टाइप नंबर 2 पे चर्चा करेंगे दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और आप इस सेशन को देखने के बाद प्लीज एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर सेशन कैसे लगा है। कोशिश की गई है कि आपको आसान से आसान भाषा में बताया जा सके। दोस्तों जब मैं डिटेल कराता हूं तो चीजों को जरूर देखा करिए। जब आपको चीजें डिटेल पूरी तरीके से पता हो जाएंगी तो जो मैं आपको शार्ट अप्रोच बताता हूं कि एग्जाम में कैसे आप इसे बनाओगे, आपको बहुत आसानी से दोस्तों ये चीज आ जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझा पाने में थोड़ी कोशिश मेरी जो है वो सफल हो रही है। बाकी आपके सहयोग की अपेक्षा है दोस्तों। आप जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसे लगता है। दोस्तों आप लाइक कर दिया करो, कम से कम लाइक तो बनता ही है ना। इतनी मेहनत करके आपको वीडियो शूट किया जा रहा है, व्हाइट बोर्ड पे आपको चीजें अवेलेबल कराई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कंटेंट क्वालिटी मेंटेन रहे। बाकी आप बताइएगा कि कंटेंट क्वालिटी कैसे है, कैसे चीजों को डिलीवर किया जा रहा है, कैसे चीजें आप तक पहुंच रही हैं, ये जरूर आप एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों।